और दूसरी चीज, लाइफ आफ्टर डेथ। क्या मैं इस जीवन के बाद समाप्त हो जाऊंगा? अगर इस जीवन के बाद या कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, तो फिर जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो दूसरा विश्वास इस बात का होना चाहिए कि मैं अगला जीवन पाऊंगा। तब फिर मैं जब अगला जीवन पाऊंगा तो इस जीवन को बिगाड़ूंगा तो अगला तो तय है कि बिगड़ ही गया। अगर ये जीवन आगे तक जाता है तो फिर कितनी जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इसे तो संभालूं ही, ताकि आगे वाला भी संभला रहे। मैं आज को संभालूं ताकि कल मेरा ठीक से गुजरे। मेरी सारी फिक्र इसकी है कि कल ठीक से गुजरे, आज भले ही चाहे जैसा गुजर जाए। बड़ा मुश्किल है, हम इतना सा गणित, इतना सा हिसाब नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस कल की फिक्र में जी रहे हैं वो कल किससे निर्मित हो रहा है, वो मेरे आज से निर्मित होने वाला। जिस परलोक की चिंता में हम धर्म करते हैं, जिस परलोक की चिंता के लिए हम पता नहीं कितने उपाय करते हैं, क्या वो वर्तमान से पृथक है क्या? नहीं, आज यदि हमारा ठीक है तो हमारा आने वाला जीवन भी ठीक होगा। लाइफ आफ्टर डेथ, इस मृत्यु के बाद भी मेरा जीवन शेष रहेगा, इस बात का विश्वास मुझे होना चाहिए। और यूनिटी एंड सैनिटी ऑफ द लाइफ, जीवन की एकता और पवित्रता का विश्वास भी मुझे करना होगा। तीसरी चीज है, हमारे जीवन में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है। जो व्यक्ति जितना पवित्र होता है, अपन खुद अपने जीवन में महसूस करें कि हम जितने पवित्र होते हैं उतने एक होते हैं, फिर हमें दोहरा जीवन नहीं जीना पड़ता। फिर हमें घर में कुछ अलग, दुकान में कुछ अलग, बाजार में कुछ अलग, यहां धर्म के क्षेत्र में कुछ अलग, इस तरह का टूटा टूटा कहां जीना पड़ता। हम एक समग्र जीते हैं क्योंकि हम पवित्र हैं। जैसे कोई मित्र मिले और पूछे कि कब आए, उससे हम कहें कि 8 दिन हो गए आए हुए। और दूसरा मित्र मिले, वो पूछे कब आए, तो हम कहें कल ही तो आए थे। और अगर तीसरा मिले तो उससे कहें कि जब से तुमने देखा तभी तो आए हैं। तो जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो हम उनके सामने कितने झूठे पड़ जाएंगे, क्या हम एक रह पाएंगे? ये हमारी पवित्रता जितनी खंडित होती जा रही है, उतनी हमारी एक रूपता मिटती चली जा रही है। क्या कभी हमने इस बात को सोचा, हम कितने तरह का जीवन जी रहे हैं और कितना टूटा 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 जीवन जी रहे हैं, और अपने हाथ से ही ऐसी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं अपने को तोड़ तोड़ के जीने की। तो जरूरी है इस बात का विश्वास, यूनिटी और सैनिटी, पवित्रता और एकता जीवन की बनी रहे, इस बात की भी मुझे फिक्र करनी है। और एक कोई होलनेस ऑफ लाइफ, जीवन की समग्रता भी कुछ है क्या, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। और एक लॉ ऑफ यूनिवर्स, पांचवा विश्वास है, क्या विश्व का कोई नियम है क्या? अगर विश्व का कोई नियम है तो वो सब पर लागू होगा, मेरे ऊपर भी लागू होगा। विश्व का नियम यही है कि जो यहां जन्म लेता है उसकी सांस एक दिन पूरी होती है और उसे जाना पड़ता है। और मैं अगर इस नियम के विपरीत चलूंगा तो क्या होगा? जितने भी नियम यहां प्रकृति में हैं, क्या मैं उन नियमों के मुताबिक चलता हूं? मेरी अपनी प्रकृति क्या है, मेरा अपना स्वभाव क्या है, क्या मैं उसके विपरीत तो नहीं जाता हूं? अगर इस बात का हमारे पास कोई विचार होगा तो मैं सोचता हूं कि हमारा जीवन बहुत आसान होगा। पिछले दिनों पता नहीं, मैं तो बहुत सारी बातें आपसे कह चुका हूं, पर फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो कि अभी शेष रह गया है? शायद जिस दिन मैं चुप हो जाऊंगा उस दिन मैं शायद सोचूंगा कि हां, जो कुछ भी कहने लायक था मैं कह चुका। पर अभी जब तक कहता जा रहा हूं तब तक तो उस चीज को उपलब्धि नहीं कर पा रहा हूं
जो मुझे कहनी है, जो कहीं नहीं जा सकती। शायद हम सबके जीवन में ऐसा कुछ हमें पाना है जिसे कहा नहीं जा सकता, पर क्या करें, कह कह करके हम सोचते हैं कि शायद, सुन करके हम सोचते हैं कि शायद उसे हमने पा लिया, पर एक दिन जो सुन करके हम उसे पाने की चेष्टा करते हैं, अगले दिन वो पुराना हो जाता है। उससे और आगे बढ़ करके देखते हैं कि अभी हाथ तो आया ही नहीं, और कुछ, और बस वही और कुछ तो जो है वो हर दिन यहां ला करके बिठा देता है कि शायद शेष रह गया है अभी। पर इतना विश्वास है कि इस तरह एक एक कदम हम आगे बढ़ करके पालेंगे। एक चेतना हमारे भीतर शायद ऐसी विकसित हो जाएगी, एक स्पिरिट हमारे भीतर ऐसी बन जाए कि जो कुछ भी हमारी अपनी वास्तविकता है, जो कुछ हमें वास्तव में इस जीवन में प्राप्त करना है, उसकी तरफ हमारा रुझान हो जाए। ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि जीवन की वास्तविकता, जो वास्तविक जीवन है, जो भगवान जैसा जीते हैं, ठीक वैसे ही जीवन की कोई स्टाइल, या कि कम से कम वैसी स्पिरिट जिसको अपन कहते हैं कि एक वर्कर की स्पिरिट, एक कार्यकर्ता की स्पिरिट होती है, एक धार्मिक व्यक्ति की स्पिरिट होती है, ठीक वैसे ही मेरे भीतर कोई चेतना जागृत हो जाए। इतना ही प्रयास है।